एक बात बोलूं, अपने आप को बेवकूफ़ पागल बनाना बंद कर दे मेरे भाई, क्योंकि आज मैं तेरी आंखें खोलने वाला हूं। सचमुच में मेरी भी आंखें बहुत समय से बंद थीं, पर मेरी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि तेरी आंखें भी खुले हों, तू भी दुनिया को अच्छे से देख पाए, समझ पाए। So welcome back guys, this is Raj and I am back with another topic that is confirmation bias। तो confirmation bias क्या होता है, इसे जानने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं डार्विन, अगर आपने उनका नाम सुना हो या ना सुना हो, पर जितने भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे वो डार्विन को जानते होंगे, क्योंकि डार्विन क्या थे, जनक थे वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के, कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं। उनको उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज के मदद से समझाई थी। एक उनकी थ्योरी थी बहुत ही फेमस, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो पता वो क्या करते थे, अपनी थ्योरी बनाते थे और अपने आप से ही सवाल करते थे। मतलब वो ये नहीं सोचते थे कि मैंने थ्योरी बना ली है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझे तो कोई नहीं हरा सकता। इनफैक्ट वो क्या करते थे कि उनने जैसे एक थ्योरी बना ली है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थीं, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या इम्प्रूवमेंट थी उसमें, और क्या क्या एक्सेप्शंस थे। मतलब तुम समझो, सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं, उनने डीमेरिट्स को भी सबको देखा और उन्होंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे। लेट्स सपोज वो एक अपनी थ्योरी बस बता देते लोगों को, फिर उनसे क्वेश्चन पूछते, तो फिर उन्हें कैसा लगता अंदर ही अंदर। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए और अपनी थ्योरी को बेटर और महान बनाने के लिए वो ये प्रैक्टिस किया करते थे कि अपनी ही थ्योरी को चैलेंज करते थे। तो हमें जीवन में झुकना सीखना है मेरे भाई। ये नहीं कि मैं ही राजा हूँ, मैंने ये कर दिया तो एक नंबर है, दुनिया सब ऐसी की तैसी है, पागल है दुनिया। ऐसा नहीं, तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। तो यही है कॉन्फर्मेशन बायस मेरे साथियों। आपको समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है। तो चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी जंतर मंतर में क्या हो रहा तुम्हें पता ही है। तो चलिए दो पार्टीज़ लेते हैं। एक पार्टी का नाम है ए पार्टी, दूसरी पार्टी का नाम है बी पार्टी। लेट्स सपोज तुम ए पार्टी को जब तुम 10 साल के थे बचपन से, और तुम्हारे घर में भी ऐसे एनवायरनमेंट है कि तुम उस पार्टी को सपोर्ट करते हो नो मैटर व्हाट, कि वो सही है, गलत है, या फिर उसमें कमियां और खामियां भी हैं। तो अगर सामने वाला तुमसे, अगर उस पार्टी ने कुछ गलत भी किया होगा जिस पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो, उस सामने वाला आके अगर तुम्हें बताएगा या फिर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम्हें ना एक डिस्कम्फर्ट सा फील होगा कि अरे यार ये कैसे पूछ सकता है, मेरी पार्टी तो गलत हो ही नहीं सकती, ये साला दूसरी पार्टी ही बेकार, ये मीडिया भी बिक गया है साला। पर ऐसा नहीं होता है, हमें दोनों साइड की स्टोरी सुनना ज़रूरी होती हैं। कभी कभार अपोजिंग फैक्ट्स भी सुनने पड़ते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट भी सुनने पड़ते हैं, उनको भी एड्रेस करना पड़ता है। तो यही रॉल्फ डोवेली अपनी फेमस किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में हमें समझाते हैं कि ये कन्फर्मेशन बायस ये चीज़ होती है कि जो हमारे पुराने से सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, जैसे तुम किसी चीज़ में बिलीव करते हो बचपन से ही, अगर सामने वाला आके उसको चैलेंज करता है तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है और हम उस बात को समझना भी नहीं चाहते। हम ऐसा बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ये पागल है, ये चूतिया है, पर ऐसा नहीं होता है। लेट्स सपोज तुम 3rd क्लास में हो और तुम दिन भर पढ़ाई की टेंशन लेते रहते हो कि अरे बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, दिन भर तुम बुक किताब खोले बैठे रहते हो। और अगर तुम्हारा दोस्त आगे तुम्हें बोले कि भाई ये क्या पढ़ता रहता है, पागल आगल है क्या, मैं तो 2 घंटे पढ़ता हूँ, खेलता भी हूँ, बाकी सब चीज़ें भी करता हूँ, और तू पता नहीं क्या घुसा रहता है इन सब चीज़ में, तो तुम्हें बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये तो पागल है, ये तो पढ़ते ही नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये नहीं पढ़ता है, इसको क्या ही मालूम। पर जब तुमने उसे अच्छे से एनालाइज किया, उसे देखा, तो तुमने फिर सोचा हाँ यार ये तो सिर्फ 2 घंटे का काम है, मैं पूरा दिन लगाया रहता था। तो मतलब अपने आप को चैलेंज करना सीखो। ये दिमाग है, हमारी कंडीशनिंग ये ऐसी है कि ये हमें वक्त वक्त पे पागल बनाता रहता है और हम बनते रहते हैं। तो यही कन्फर्मेशन बायस है, और इससे ये होता क्यों है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाना चाहते, हम मेहनत करने से बचना चाहते हैं, और जो हमारे
पुराने बिलीफ्स रहते हैं, हम उनको चैलेंज नहीं करना चाहते, उनको एड्रेस नहीं करना चाहते और नई चीज़ों से उनको दूर रहते हैं, मतलब अफेक्ट नहीं करना चाहते। ये चीज़ ठीक नहीं है और इससे आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। लेट्स सपोज तुमने एक स्टॉक में पैसा लगाया, तुम्हें लग रहा था 100% लग रहा था कि ये बढ़ेगा, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो तुम क्या बोलोगे? अरे मेरी स्ट्रेटजी तो एक नंबर थी भाई, ये कंपनी और बाकी सब बेकार हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है कंफर्मेशन बायस। इससे हम कैसे बच सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। अपने आप को सर्वशक्तिमान या 30 मार खा नहीं समझो। तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलती हो सकती हैं, तो उसको एड्रेस करो। लेट्स सपोज तुम कोई चीज़ बना रहे हो तो उसकी सारी चीज़ें एड्रेस करो। एक अपने मन में छवि मत बना लो उस चीज़ की, तुम्हें सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा मेरे भाई, भले ही तुम कुछ भी करो। और मैं इसमें क्या समझा सकता हूँ, मुझे एक सेकंड के लिए याद करने दो। यूपीआई एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल दे ही दिया है, स्टॉक मार्केट वाला भी हो गया है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आप इससे कैसे बच सकते हैं डिसकन्फर्मिंग एविडेंस से और कन्फर्मेशन बायस से। उसके बहुत से पॉइंट है। नंबर 1 है कि आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लें। लेट्स सपोज आप नेता हैं कोई, आपने कोई लॉ बनाया है, तो जो लॉ की अच्छी बातें हैं वो तो हैं, जो नेगेटिव बातें हैं जो लोगों को अफेक्ट कर रही हैं या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही नहीं हैं, कहीं और दिशा में जा रही हैं, कोई उसे के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आपको वो सब चीज़ें भी सुनने पड़ेंगी। और अपने आप को भाई कॉन्फिडेंट समझो, तुम सबको समझो, पर एकदम राजा मत समझो, क्योंकि बहुत सी जगह पे हमें झुकना पड़ता है। कभी तुम चेले होगे, कभी तुम गुरु भी बनोगे, और कभी तुम किसी के चेले बन जाओगे और किसी के गुरु बन जाओगे, तो ये चलता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि 4-5 रील देख के ही सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी मत बनाओ, उस मुद्दे की अच्छे से जांच करो, फिर जाके तुम बोलो। मैं भी करता हूँ, राहुल गांधी की रील आ रही हैं बहुत मेरे में, तो मैं देखता रहता हूँ, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये बोलता भी अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, इसी को होना चाहिए। लेकिन अभी मेरे को पूरी पिक्चर नहीं मालूम है और उसकी पुरानी करतूतें, और मैं ये नहीं बोला गंदा आदमी है, पर मेरे को उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो अगर कोई उसकी बुराई भी करेगा तो भी मैं सुन लूँगा, उसकी अच्छाई करेगा तो भी अच्छाई करूँगा मैं। मतलब जब वो अच्छा काम करेगा तो मैं अच्छे काम को अप्रिशिएट करूँगा, बुरा काम करेगा तो बुरे काम को भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा, मतलब उसको बताऊँगा, उसको मानूंगा नहीं। अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो गलत ही है। मैं ऐसा अंधभक्त नहीं बन जाऊंगा कि मैं एक को फॉलो करता हूँ, वो चाहे जो भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है सामने वाले जो भी बोले। हमारे तो एक सेट ऑफ बिलीफ बन चुका है कि ये तो भगवान है, इनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। और आप बने रहिए मेरे साथ ऐसी खतरनाक वीडियोस के लिए। मैं सोचता हूँ और आपको भी एक मीडियम दे पाता हूँ सोचने का। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।